हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे सेल चैप्टर को कंप्लीट करके, जहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही उसमें से। ठीक है, कुछ आपको सेल चैप्टर के पॉइंट्स इस टिश्यू चैप्टर से समझ में आएंगे बेटा। तो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में। टिश्यू ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एनिमल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं प्लांट टिश्यूज के, कौन से एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो उन सारे टिश्यूज को हमें डिस्कस करना है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर जो कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे टिश्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर perform a common function grouping of cells together perform a common function efficiently is called टिश्यू। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज आर कॉमन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शन हमने लिख लिया है कि टिश्यूज का कॉमन फंक्शन होता है। टिश्यूज सेल्स के ग्रुप से मिलके बने होते हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके एक ग्रुप फॉर्म करती है और इन ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज। तो जैसे बेटा बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके, बहुत सारी सेल्स हैं आपस में मिली और ये क्या कर दिया, इन्होंने एक टिश्यूज का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये बने टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम टिश्यू सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम टिश्यूज देख रहे हैं, बस हमें प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करना है। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देख ली हमने, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, सेल्स के ग्रुप जो कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें बोलते हैं हम टिश्यूज। और टिश्यूज आर कॉमन इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम, क्योंकि एक ही तरह की सेल्स से डिवाइड होके बाकी की सेल्स बनी है, तो सारी सेल्स कैसी होगी स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी लिखी दिख सकती है बेटा आपको, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, हिस्टोलॉजी मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है बेटा, अगर जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उस साइंस को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर टिश्यूज की स्टडी की जाती है। हिस्टोलॉजी टर्म was given by, हिस्टोलॉजी टर्म किसने दी थी, हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था बेटा, है? तो या तो आपसे पूछ लेगा टिश्यू वर्ड किसने दिया है, टिश्यू टर्म किसने दी, या फिर पूछ लेगा आपको कि हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया। ठीक है, तो टिश्यू नाम दिया था बेटा बाइचैट ने और हिस्टोलॉजी नाम दिया था मेयर ने।
हिस्टोलॉजी नाम दिया था बेटा मेयर ने, कार्ल मेयर। ठीक है, क्या नाम बेटा पूरा? कार्ल मेयर। यहां तक नोट डाउन कीजिए। हमने देखा टिश्यू मतलब क्या होता है। इसके बाद में जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? तो जिस साइंस के अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं उस साइंस का नाम है, उस ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी, है ना। जैसे जो सेल है, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? हमने डिस्कस किया था बेटा, तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंदर और छोटी छोटी ब्रांचेस है। सेल बायोलॉजी बहुत ही बड़ी ब्रांच है और सेल बायोलॉजी के अंदर बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस है, स्पेसिफिक ब्रांचेस है, जैसे साइटोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर भी आपको एक ब्रांच का नाम दिख रहा है कि हिस्टोलॉजी मतलब क्या है? तो स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी वर्ड, ये जो नाम है ये किसने दिया? तो साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर कार्ल मेयर। नोट डाउन कीजिए। रफ कर दो बेटा इसको। इसके बाद कई बार पूछ लेता है आपसे, जैसे हमने देखा था कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी तो है बेटा बाइचैट। साइंटिस्ट का नाम है बाइचैट और ये है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। इसके बाद में हमें जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर वो है बेटा प्लांट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? तो प्लांट टिश्यूज मेनली टू टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यूज मेनली टू टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड होते हैं बेटा परमानेंट। सेकंड कैसे होते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी तीन टाइप के होते हैं बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना बेटा यहाँ पर। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? इसके बाद में ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मैं इसको पहले एक बार रफ कर देता हूँ उसके बाद में आप लिखना। तो हमने डिस्कस कर लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसके नीचे लिखना, मैं इसको रफ करके लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, हमने प्लांट टिश्यूज में देखा दो तरह के टिश्यू है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक और दूसरे कौन से थे बेटा? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में देख लिया हमने, तीनों टाइप देख लिए। कौन कौन से थे? एक था एपिकल, एक था इंटरकैलरी और एक था बेटा लेटरल।
तीन तरह के टिश्यूज थे। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं मेनली, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्लियर? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जितने भी हैं ये बेटा तीन टाइप के होते हैं। क्लियर? तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस। दूसरे होते हैं कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, और तीसरे होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। क्लियर? पैरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं बेटा, फर्स्ट जाइलम और सेकंड फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टिश्यूज को डिस्कस करना है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है बेटा, पैरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर और फर्दर मॉडिफिकेशंस भी हैं कुछ जो हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज में ये मेन टिश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? लोकेशन के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? पैरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या होते हैं? और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं? इन दोनों के, इसके अंदर हमें ये दो तरह के टिश्यूज डिस्कस करना है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। कई बार इस फ्लो चार्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आपको ऑप्शन में दे देगा तीन सिंपल, तीन जो है आपको अलग से दे देगा, कोई भी ऑप्शन इनमें से दे देगा सपोज तीन, और एक जो है ऑप्शन आपको यहां से दे देगा कि इसमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, चार ऑप्शन में से आपको पहचानने के लिए। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनमें से कौन सा है, तो तीन आपको यहां से दे देगा, एक आपको यहां से दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फ्लो चार्ट से ही बनते हैं डायरेक्ट। इसमें से पूछ लेता है आपको कि जाइलम और फ्लोएम किस टाइप के टिश्यू है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। पैरेनकाइमेटस किस टाइप का टिश्यू है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉलेनकाइमेटस किस टाइप का टिश्यू है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आपसे पूछ लिया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस टाइप का है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। और मेनली टिश्यूज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिनी टेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपके होमी बाबा एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस फ्लो चार्ट से पूछे जाते हैं। ये फ्लो चार्ट प्लांट टिश्यू का है, ऐसा ही फ्लो चार्ट हम एनिमल टिश्यू का डिस्कस करेंगे, तो इनमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एकदम ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट जो टाइप है बेटा, फर्स्ट जो टाइप है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? तो फर्स्ट लिखते हैं बेटा, फर्स्ट लिखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन young or newly developed parts of the plant. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन यंग और न्यूली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसी को आगे लिख देता हूं मैं, सच एज स्टेम, रूट, है ना, और बड एंड कुछ भी और लिख सकते हैं जैसे बेटा लीफ। क्लियर? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक प्लांट अपनी इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे जितने भी उसमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक प्लांट की इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे जितने भी पार्ट्स देखने को मिलते हैं वो सारे पार्ट के अंदर यंग सेल्स होती हैं, न्यूली डेवलप्ड सेल होती हैं, और वो सारी न्यूली डेवलप्ड सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? इसके बाद में they have ability to divide throughout the life. They have ability to divide throughout the life. ये अपनी पूरी लाइफ तक डिवाइड कर सकते हैं, इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के यंग पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जितने भी प्लांट के यंग पार्ट्स हैं, जितने भी नए पार्ट्स बन रहे हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि हर पार्ट के अंदर क्या बेटा सेल्स है, टिश्यूज है, तो ये टिश्यूज हर एक यंग पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, तो इन्हें बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें डिवाइड करने की एबिलिटी काफी ज्यादा होती है, तो ये पूरी लाइफ तक डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और क्या कैरेक्टर्स होते हैं और क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। They have large, prominent न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। या फिर लिख सकते हैं सेल लिख सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस, दोनों एक ही चीज है बेटा। न्यूक्लियस या फिर सेल। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। या फिर सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इस सेल के अंदर, ये नई सेल है बेटा, इस नई सेल के अंदर काफी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, ये हमें पता चल गया है। तो इसमें कोई भी आपको समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये सेल्स कैसी होती है बेटा? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है बेटा, काफी गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, इसका थिकनेस ज्यादा होती है, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। स्फेरिकल और
पॉलीगोनल इन शेप, इनका जो शेप है वो पॉलीगोनल या फिर स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, जनरली कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है बेटा, है ना, अंडे जैसी होती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सेल organelles are present in large amount, काफी ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होती है, यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे, एक और पॉइंट, एक दो पॉइंट और लिखना है बेटा हमें। इसमें वैक्यूल एब्सेंट होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्फेरिकल या पॉलीगोनल शेप की होती है। साथ ही साथ में इनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया आपको पॉइंट। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं, एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। यहां पे वैक्यूल इज एब्सेंट। ठीक है बेटा, यहां पे वैक्यूल एब्सेंट होती है। ठीक है, यहां पे वैक्यूल एब्सेंट होती है बेटा। अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों होती है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही सेल वॉल is thin and composed of cellulose। ठीक है, यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट होती है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वैक्यूल क्यों एब्सेंट होती है इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर? बेटा जितनी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, जितनी भी न्यू डेवलपिंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, जितनी भी नई सेल्स होती हैं, जितनी भी प्लांट्स के अंदर नई सेल्स बनती हैं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंटर वैक्यूल होती है, तो प्लांट्स की जो नई सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर वैक्यूल जनरली एब्सेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल जनरली एब्सेंट होती है। और क्यों एब्सेंट होती है बेटा? क्योंकि इन सेल्स के अंदर कोई भी मेटाबॉलिकली वेस्ट प्रोडक्ट नहीं सिंथेसाइज होता है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये सेल्स कैसी हैं? ये सेल्स यंग सेल्स हैं। यंग सेल्स के अंदर मेटाबॉलिकली वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं होते हैं। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर वैक्यूल की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे वैक्यूल होती तो ये सेल्स डिवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, अगर यहाँ पे वैक्यूल होती बेटा, तो वैक्यूल के होने के अगर बात क्या होता बेटा, ये जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है डिवाइड नहीं कर पाती और ना ही ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रह पाती। क्लियर? तो जितनी भी मैच्योर सेल्स होती है, मैच्योर सेल्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है, न्यू डेवलपिंग सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो इसीलिए यहां पर वैक्यूल एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन देयर लोकेशन के बेसिस पे कौन कौन से टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? तो अभी हमने लिखा था, फर्स्ट होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड होता है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो थर्ड टिश्यू है वो है बेटा लैटरल मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू। ठीक है, पूरा लिखना बेटा आप, मेरिस्टेमेटिक पूरा लिखना है ना। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये 3 टाइप है बेटा, और ये 3 टाइप किसके बेसिस पे है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लोकेशन के बेसिस पे है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे। तो अभी हम एक डायग्राम देखते हैं छोटा सा, जिससे हमें पता चलेगा कि इनकी लोकेशन क्या होती है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? रफ कर दूं मैं इसको। एक डायग्राम देखते हैं बेटा। इस तरीके से आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा बेटा। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टाइप के टिश्यूज जो है मेरिस्टेमेटिक, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पार्ट, जो कि इसका टॉप पार्ट है। मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टिश्यू को। ये इसका टॉप पार्ट है बेटा, है ना। एपिकल पार्ट है, टिप पार्ट है। तो टिप पार्ट पे जो टिश्यू प्रेजेंट है, एक टिश्यू लिखता हूं बेटा अभी एक बार, पहले टिश्यू देख लो कहां कहां प्रेजेंट है। एक टिश्यूज कहां प्रेजेंट है बेटा? तो एक टिश्यूज यहां पर प्रेजेंट है, नोडल रीजन पे, है ना। स्टेम की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है ये नोडल रीजन है। क्लियर? साथ ही साथ में यहां लीफ बेस के पास भी, जहां से लीफ का ओरिजिन होता है, लीफ बेस के पास में भी एक टिश्यू प्रेजेंट है। और साथ ही साथ कुछ टिश्यूज यहां प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, 3 तरह के टिश्यूज हैं। दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पर जो आपको टिश्यू दिख रहे हैं, ऊपर वाला जो टिश्यू है बेटा, ये वाला, ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो सबसे टिप पे आपको टिश्यू दिख रहे हैं वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये वाले जो आपको टिश्यू दिख रहे हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो टिश्यू दिख रहे हैं आपको, ये है बेटा कौन से टाइप के? ये है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ये थर्ड टाइप के आपको टिश्यू दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाले जो टिश्यू दिख रहे हैं बेटा आपको, ये क्या है? ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा बेटा? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप के टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बनाए बेटा इसको। फर्स्ट लिखते हैं बेटा यहां पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। They are present at the tip part of the
स्टेम एंड रूट। ठीक है, ये जो है बेटा ये टिप पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के भी और रूट के भी, मतलब रूट के भी टिप पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं और साथ ही साथ स्टेम के टिप पार्ट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर responsible for the growth of stem and root। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं, helps in the primary growth of the plant। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एंड द टिप पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। इट हेल्प्स इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है बेटा? तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ करता है, मतलब ये रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है, उसमें ग्रोथ करता है। कहां प्रेजेंट होता है? तो टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है, टिप पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। या तो स्टेम का टिप पोर्शन भी हो सकता है या फिर रूट का टिप पोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, रूट की हाइट को भी बढ़ाता है और स्टेम की हाइट को भी ये इंक्रीज करता है। तो ये फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। लोकेशन देख ली, इंपॉर्टेंट है बेटा, देख के बनाना इसको अच्छे से। तो आज की क्लास में हमने टिश्यू स्टार्ट किया बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके कुछ टाइप्स है जिसमें फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया है। बाकी के टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पॉइंट्स को समझ लीजिए, डायग्राम को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।